नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसारजी ग्रंथ। और श्री समयसारजी ग्रंथ को हम आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति ख्याति टीका के माध्यम से श्री समयसारजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने समझा कि निश्चय और व्यवहार के प्रनिरूपणा में किस प्रकार से और पुद्गल में जीव और पुद्गल को व्यवहार की अपेक्षा से एक और निश्चय में वास्तव में उसके स्वरूप की अपेक्षा से दोनों को भिन्न भिन्न बतलाया है। गाथा नंबर 47 और गाथा नंबर 48 में जिस प्रकार राजा सहित सेना को राजा जा रहा है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार द्रव्य कर्मादि के साथ यह जीव है चेतना को, उन पुद्गल द्रव्यों के साथ पुद्गल को भी यह जीव है ऐसा कहा जाता है। अब वह जीव का एक्चुअल स्वरूप कैसा है, वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है, उसको बतलाने के लिए गाथा नंबर 49 कहते हैं। ठीक है ना। व्यवहार से पुद्गल को और चेतना के संयुक्त असमान जाति पर्यायों को यह एक जीव है ऐसा कहा जाता है। और निश्चय से यानी एक्चुअल जीव का स्वरूप कैसा है, क्योंकि बिना जीव की स्वरूप की दृष्टि किए बिना जीव के स्वरूप को जाने सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। तो वह स्वयं पुद्गल से भिन्न जो चेतन तत्व है वह कैसा है, वह बताने के लिए गाथा नंबर 49 आचार्य देव कहते हैं। गाथा पढ़ेंगे पहले। रसमरुवमङ्गन्धम् अवत्तं चेदनागुणमसद्दम् जान अलिंग गहनम जीवमणिदिठस्कंठाणम। एक बार फिर पढ़ते हैं। अरसमरुवमङ्गन्धम् अवत्तं चेदनागुणमसद्दम् जान अलिंग गहनाणम जीवमणिदिठसंठाणम। क्या कहते हैं? अ अ माने नहीं। अ नहीं। रस रस नहीं है। अमरऊ अ म रू व रूप नहीं है। मवगंधम तथा गंध रूप भी नहीं है। क्या कहते हैं? रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है। रस रूप गंध अ माने नहीं है। अवत्तम अव्यक्त है अर्थात अरूपी है। अवत्तम चेदना गुण मसद्दम चेतना चेदना अर्थात चेतना गुण मसद्दम गुण संपन्न है। क्या कहते हैं? चेतना गुण संपन्न है। रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, अव्यक्त है और चेतना गुण संपन्न है। जान ऐसा जानो अलिंग गहनम अमाने नहीं लिंग गहनम
चिन्ह, लिंग अर्थात चिन्ह, ग्रहणम अर्थात ग्रहण, किसी चिन्ह से ग्रहण होने वाला नहीं है। जीव मणि दिट्ठ संठाणम अर्थात जीव का कोई आकार भी नहीं है। जीव मणि दिट्ठ संठाणम, संस्थान भी नहीं है अर्थात आकार भी नहीं है। वह किसी आकार के द्वारा ग्रहण होने वाला हो अथवा रूप रस गंध से ग्रहण होने वाला हो तो जीव ऐसा नहीं है। इन चिन्हों से वह कैसा है, रहित है। इस प्रकार के चिन्हों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसका वह चेतना गुण संपन्न होने से मात्र चेतनमय है। चेतना गुण संपन्न उसको जानो, क्या कहते हैं हिंदी में? जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति ही विहीन है। क्या कहते हैं? चेतना, जो जीव है वह चेतना गुण संपन्न है, शब्द रस रूप गंध और व्यक्त विहीन है। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है। निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। अर्थात उसको लिंग यानी चिन्ह से ग्रहण यानी जाना नहीं जा सकता। उसका कोई स्पेशल कोई आकार हो ऐसा भी वह चेतना नहीं है, निर्दिष्ट नहीं है संस्थान उसका। हे भव्य, तू जीवम अर्थात जीव को अर्थात स्वयं को, जो जीता हो, जो चेतना में गुण वाला हो। मैं क्या हूं, कौन हूं? मैं जीव हूं। जीव हूं या नहीं हूं? अजीव हूं। जीव हूं ना, तो मैं जीव हूं। तो उस जीव को अरसम रस रहित, अरूपम रूप रहित और अगंधम गंध रहित, अर्थात वह चेतना किसी रस से जाना जाता हो ऐसा नहीं है, किसी रूप से जाना जाता हो ऐसा भी नहीं है, और किसी गंध से जाना जाता हो तो ऐसा भी नहीं है। अव्यक्तम, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि इंद्रियों से पहचानने में आवे तो ऐसा भी नहीं है। चेतना गुणम, चेतना जिसका गुण है ऐसा। अशब्दम, शब्द रहित। अलिंग ग्रहणम, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला। और अनिर्दिष्ट संस्थानम, जिसका आकार नहीं कहा जाता। ऐसा जान ही, ऐसा जानो। ठीक है ना? देखो, सम्यक दर्शन होने के लिए एक एकमात्र गाथा काफी है। जीव का स्वरूप समझ में आ जाने के लिए एक गाथा अपने आप में संपूर्ण है। और मेरे ख्याल से इस गाथा की टीका भी बहुत बढ़िया, हाँ इसी गाथा की है ना, तो यही गाथा है वो। टीका भी काफी बढ़िया अर्थ भी आचार्य देव अलग ने। अलग है, हाँ, शब्द दी अच्छे से रस दी समझा, रूप दी हाँ गंध की। आराम से समझाएंगे आचार्य देव इस बात को, और आप भी बड़े ध्यान से समझना कि चेतना का लक्षण, चेतना कैसा है, आत्मा कैसा है। कि चेतना गुण संपन्न होने से एकमात्र चेतना की दृष्टि करने से तो जाना जा सकता है, अन्य किसी दृष्टि को करने से वह जाना नहीं जा सकता। यदि आप एक चैतन्य की दृष्टि छोड़कर अन्य किसी की भी दृष्टि से उस चेतना को समझने का प्रयास करते हैं तो वह नहीं चेतना समझ समझी में जाएगी। आने वाला नहीं आ सकता, क्योंकि वह कैसा है, इन चिन्हों से रहित है। अलिंग गहनम, इस प्रकार के चिन्हों से वह किसी चिन्ह वाला नहीं है, चेतना ही नहीं लक्षण है। है उसका। ठीक, सुनो टीका। जीव निश्चय से वास्तव में एक्चुअली एक्चुअली उसका स्वरूप कैसा है? चक्कर निश्चय से कैसी है और व्यवहार मीठी है। से? मीठी मीठ मीठी 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 है। हाँ, तो वो यहाँ पे बात स्वरूप की चल रही है। जब हम कहते हैं निश्चय से तो उसका मतलब स्वरूप की बात है, वहां नए की बात नहीं है। ठीक है ना? जब यहाँ पे कहा निश्चय से तो ऐसा नहीं कि आचार्य देव कह रहे हैं कि किसी नए से, वो तो उसके स्वरूप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और स्वरूप कैसा होता है? वो व्यवहार नयातीत होता है। नहीं स्वरूप कैसा होता है? वो नया नयातीत होता है, उसमें कोई नए नहीं होता। वो तो जो है सो है, वो तो बस वो ही है। पूर्व रंग में गाथा पड़ी ना, वो तो बस वो ही है। समझ नहीं बात? तो जब हम यहाँ पे
अभी हम यहाँ पे जितनी बार भी पढ़ेंगे ना निश्चय से, वास्तव में, है ना, तो उसका मतलब किसी नए से वो ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, जब हम व्यवहार से कहते हैं तब उसमें निश्चय नए की अपेक्षा लगाते हैं, लेकिन जब हम नए निश्चय से कहते हैं तो वहां पे नए की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, उसके स्वरूप की अपेक्षा से कह रहे हैं। स्वरूप ही उसका ऐसा है। समझ में बात? जीव, हाँ, स्वरूप ऐसा है और नयो से ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? मैं चेतना उसका स्वरूप है, कहने भर में चेतना नहीं है कि कहते हैं। समझे नहीं? इस कहने का अर्थ अर्थ समझते ना? ये लड्डू किसका है? ये लड्डू चुन्नू का है। तो चुन्नू का लड्डू कहना है तो चुन्नू का लड्डू नहीं हो सकता। क्या बोले? वो बूंदी का हो सकता है, आटे का हो सकता है, मावे का हो सकता है, अन्य अन्य वस्तु का बना हो सकता है ना। तो वास्तव में वह लड्डू बूंदी का है। तो बूंदी का लड्डू निश्चय से है, व्यवहार से? समझे नहीं समझे? तो वो तो स्वरूप है, बना ही उस चीज से हाँ, है। निश्चय से भी है, समझे व्यवहार ना? से भी है। हाँ, अब उसमें व्यवहार तो सिर्फ इतना है कि जब हम उस लड्डू को बनाने की विधि बताएंगे कि इसमें घी भी है, मिठास भी है, सुगंध भी है, तो ये व्यवहार है। और मूलतः वह बूंदी का लड्डू है, बस बात खत्म, स्वरूप उसका ऐसा ही है। ऐसे ही वह चेतना कैसा है, आत्मा जीव कैसा है, कि चेतना गुण संपन्न है। चेतना चेतना उसका लक्षण है वास्तव में, अर्थात उसका स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप नहीं जानते हो तो हम निश्चय और व्यवहार की परिपाटी से तुम्हें वह स्वरूप समझाते हैं। क्या कह रहे हैं फिर? समझ में बात? स्वरूप नहीं जानते हो तो निश्चय और व्यवहार की परिपाटियों से उस स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है। और स्वरूप कैसा है? कि स्वरूप में ना निश्चय है ना व्यवहार है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आत्मा कैसा है? कि चेतना गुण संपन्न है। अब निश्चय से चेतना वाला कहें तो व्यवहार से उसको अचेतन कहेंगे क्या? कि नहीं, वह चेतना जिसके साथ संयुक्त रहती है, जैसे छिलके के साथ मौजूदा फल को, उस छिलके को भी वही फल कहा जाता है। पैकेट में रैप रैप किसी सामान को, वह पैकेट को भी उसी सामान के नाम से बुलाया जाता है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? इसी प्रकार से ये जो थैला है ना, जिसमें ये आत्मा रखा है, थैला है ना, थैला, थैला समझते हो? समझे? इस थैले में रख के हीरा लाया जाए कि उसकी कीमत घट अथवा बढ़ जाए? बोलो भैया। इस थैले में रखने से हीरे की कीमत घट जाएगी, और इस थैले में रखने से हीरे की कीमत बढ़ जाएगी। हीरे की तो घटती बढ़ती रहती है, सोने की बताओ। है कि घट जाएगी अथवा बढ़ जाएगी? इस थैले से ना सोने की अथवा घटेगी ना हीरे की बढ़ेगी। कीमत का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है ना? ऐसे ही चेतना का इस पुद्गल रूपी थैले से कोई लेना देना नहीं है। पकड़ में ही बात? तो निश्चय से, यानी कि स्वरूप उसका ऐसा है कि पुद्गल द्रव्य से अन्य है। अन्य है अर्थात भिन्न है। पुद्गल द्रव्य से कौन भिन्न है? जीव। जीव पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य से भिन्न है यानी वो तीनों द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, है ना? ये तो हम टर्म में बोल रहे हैं, शॉर्ट में। अपनी लाइफ में आप अपने आप उसको इम्प्लीमेंट करना, लगाना, कि कहाँ हम द्रव्य कर्म को जीव मान रहे हैं, कहाँ हम भाव कर्म को जीव मान रहे हैं, कहाँ हम नो कर्म को जीव मान रहे हैं। ठीक है ना? अभी आप अपने भावों से परेशान हो तो जीव से परेशान हो। और जीव से परेशान हो मतलब क्या? मैंने भावों से परेशान होके भावों को जीव मान रहे हो ना, जीव से। मैं अपने अपने परिणामों से परेशान हूँ। आचार्य देव क्या कहते हैं कि वह जो परिणाम है भाव कर्म, वह जीव नहीं है, उसकी दृष्टि मत करो। जो चेतना है उसकी दृष्टि करो। ऐसे में दूसरे से परेशान हो तो जीव दूसरे से परेशान कैसे हो सकता है? वह जीव नहीं है ना? उसका उसका पर का स्व में क्या नहीं है? प्रविष्ट, प्रवेश नहीं है। समझे नहीं समझे? जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से अन्य है, भिन्न है। इसलिए उसमें क्या क्या नहीं है? रस गुण विद्यमान नहीं है। अब कोई कहे कि मैंने आत्मा का अनुभव किया ध्यान करते समय, तो क्या अनुभव किया? कि मेरे हलक में सर से अमृत टपका, ऐसा स्वाद जो मैंने कभी चखा नहीं था। ऐसा ध्यान करने वालों के टपकता है। और उस रस को ही, उस स्वाद को ही वह चेतना है, ऐसा मानते हैं।
समझे नहीं समझे? तो क्या कहते हैं कि रस गुण विद्यमान ही नहीं है आत्मा में, वह किसी रस के द्वारा जाना जा ही नहीं सकता, अतः वह अरस है। अतः वह आत्मा कैसा है? अरस है। देखो कितनी गजब की बात है, आत्मा बहुत रसीला है परंतु वह अरस है। क्या समझे? नहीं समझे? आत्मा कैसा है, आत्मा का आनंद कैसा है? बोले आत्मा बहुत रसीला है, जब उसका अमृत आनंद आने झरता हुआ, लगता है। है ना, अमृत झरता हुआ ऐसा कहेंगे, आनंद है ना। आता है, आचार्य आनंद आता है। आचार्य अमरचंद्र देव टीका में जगह जगह कह रहे हैं ना, अमृत झर रहा है एकदम, और ऐसा झरता हुआ और विलसता हुआ, चमकता हुआ, है ना, सूर्य की भांति प्रदीप्यमान दीप्यमान ऐसा। और क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा है कि बहुत रसीला है परंतु अरस है, उसमें कोई रस नहीं है। ठीक। वह अरस है, उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है, क्योंकि रस नामक गुण पुद्गल द्रव्य का गुण होने से, लक्षण होने से, और आत्मा उस पुद्गल से भिन्न होने से उस आत्मा में रस का कोई लक्षण मौजूद नहीं है, इसलिए अरस है। परमार्थ से, परमार्थ से यानी वास्तव में स्वरूप से उद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, जीव उद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं हो सकता, नहीं है। समझे ना? इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के आलंबन से भी रस नहीं चखता, अथा अरस है। कि रस को चखने वाला तो जीव होगा ना, कि वो बस इतनी सी बात समझो कि पुद्गल द्रव्य में मौजूद रस नाम की गुण की उस पर्याय को जीव जानता है, उसी को चखना कहते हैं बस। क्या कहा? जानने को ही चखना कहते हैं। जैसे मान के चलो ये हीरा है, कि हम, हाँ हम जानते हैं हीरा है, तो बस इसी को देखना, इसी को चखना, इसी को स्पर्श करना, आदि आदि सब, इस जानने को ही, इस जानने को ही ऐसा कहा जाता है, बस इतनी सी बात। तो क्या कहते हैं, क्योंकि चेतना पुद्गल का स्वामी भी नहीं है, पुद्गल पे उसकी कोई हुकूमत नहीं है, वह पुद्गल पे कोई राज करता हो ऐसा नहीं है, इसलिए वह पुद्गल में गर्भित जो रस नामक गुण है उस रस को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। चेतना किसी रस नामक गुण को, रस गुण की पर्याय को ग्रहण नहीं करता। खट्टा मीठा चरपरा कसैला आदि जो स्वाद चेतना जानता है, उस जानने वाले स्वाद को वह कभी ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता दैट उसके मीन्स कि अंदर उस नहीं रस जाता। से, हाँ उस, हाँ अंदर नहीं जाता, इतना ही नहीं काफी है। उसके भाव को समझो कि वह रस को ग्रहण नहीं करता, दैट मीन्स वह रस उस चेतना को सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, बंद नहीं करता, संसार में नहीं रोकता, अथवा मोक्ष में नहीं पहुंचाता, अथवा उसके स्वर्ग नरक आदि का कारण नहीं है। समझे नहीं समझे? लेकिन यह चेतना उस रस को यह जानकर कि मैं इसका स्वामी हूं, उसको ग्रहण करता हूं, इस रस गुण को मैं ग्रहण करता हूं, और उसकी लोलुपता में क्या करता है, गे गेयो में ग्रद्धता, गेयो में ग्रद्धता, गेयो में ग्रद्धता, इसको क्या कहा पीछे वाली गाथा में, गे लुब्ध होता है। क्या होता है? गे लुब्ध। पकड़ मारी बात, इस पकड़े में समझ में ना? गे लुब्धता क्या है कि वह पर का स्वामी बनना अथवा पुद्गल का स्वामी बनकर मैं पुद्गल को रस, पुद्गल के रस नामक गुण से पुद्गल का स्वाद लूं, ये उसकी गे लुब्धता। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? रस नामक गुण में जो है, उस रस नामक गुण की पर्याय को जीव क्या करता है, जानता है, ग्रहण नहीं करता, परंतु मैं ग्रहण करता हूं, ऐसी भावना से उसमें क्या होता है, गे लुब्ध होता है। देखो, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के, स्पष्ट मोटा मोटा द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से भी रस को नहीं चखता, अतः अर्थ है कि चेतना इस जीव के माध्यम से भी रस को ग्रहण नहीं करता है। समझिए बात? अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षयोपशमिक भाव का भी अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता। ठीक है ना? इसलिए अरस है। क्या कहते हैं कि द्रव्य, द्रव्य की जो, द्रव्य के रस नामक गुण की पर्याय है उसको तो ग्रहण करता ही नहीं, अर्थात उस रस नामक गुण की पर्याय को जैसा उसने ज्ञान में जाना, क्या जाना,
कि मिठास रूप जाना, तो उस मिठास रूपिक भाव को भी ग्रहण नहीं करता। मात्र रस है, ऐसा इतना जानने भर से भी उस मिठास का आनंद जो ले रहा है ना ज्ञान में, जैसे ज्ञान, जीभ से तो रस को ग्रहण किया ही नहीं, तो बोले ज्ञान में तो ग्रहण किया ना, बोले ज्ञान में भी ग्रहण नहीं किया, बस मिठास है ऐसा मात्र जाना है, उसको ज्ञान से भी ग्रहण नहीं किया है। आएगा इसमें, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, क्या कहा, समस्त विषयों के, ये पांच इंद्रिय ना, इस पांच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले जो विषय हैं, उन सभी विषयों के विशेषणों में, विशेषों में, जैसे स्पर्श का कोई स्पेशल गुण, रस का कोई स्पेशल गुण, है ना, है ना, स्पेशली गंध से कुछ वस्तु को जानना, कर्ण के माध्यम से पर वस्तु को जानना, अथवा नेत्र के माध्यम से पर वस्तु को जानना, है ना, विषयों के विशेषण, विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, माने सबको साधारण रूप से मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, ऐसा उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। क्या कहते हैं कि जैसे अन्य इंद्रियों का जो विषय है, उस अन्य इंद्रिय के विषयों को जानता है, और जानने में प्रत्येक इंद्रिय के माध्यम से जानने में आने वाले जो विशेष्य है, यानी स्पर्श से कुछ को जाना, कुछ को कर्ण के माध्यम से जाना, कुछ को नेत्र के माध्यम से जाना, है ना, ऐसे ही किसी को रस के माध्यम से जाना, ऐसा जो जानने का भेद इंद्रियों के माध्यम से पड़ रहा है, परंतु ज्ञान में, आत्मा में तो कोई ऐसा भेद होकर जानने में आता नहीं है। वह तो कैसा जानने में आता है, मात्र जानने में आता है, जैसे दर्पण में कोई वस्तु जानने में आई है ना, ज्ञान में झलकी, ऐसे मात्र जानने में आती है, और उसमें इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता कि ये रस है और मीठा है, और मैं इसको मीठास रूप होकर जानता हूं, ऐसे ऐसे स्पेशल भेद करके ना जानकर मात्र मात्र जानता है, ऐसे स्वसंवेदन रूप परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का एक रूप होने का निषेध होने से। क्या कहा, समस्त ज्ञेयों का यानी पांच इंद्र के विषयों का ज्ञान तो होता है, परंतु वह ज्ञान उस जानने के रूप परिणमित नहीं होता। दर्पण, अग्नि दर्पण में झलकती तो है, परंतु दर्पण अग्नि रूप परिणमित नहीं हो, इसलिए दर्पण यह नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता, क्या नहीं जानता। समझना ध्यान से, देखो सुनो, कि यह मैं नहीं अग्नि जानता, हूँ, क्या नहीं जानता, कि अग्नि दर्पण, में कुछ लिखा अग्नि है। मेरे में नहीं है। हाँ देखो सुनो सुनो सुनो, अर्पण दर्पण में तो जीवत्व नाम का गुण नहीं है ना, वो तो पुद्गल है, पुद्गल ही है। तो देखो ध्यान से, कि दर्पण है, दर्पण के सामने अग्नि झलकी, तो दर्पण अग्नि को गर्म होकर नहीं जानता। क्या कहा, दर्पण अग्नि को गर्म होकर नहीं जानता, तो प्रकाश होकर जानता है, कि प्रकाश होकर भी नहीं जानता। दो बातें समझ में आई। माने अग्नि में जो जो गुण है, कौन कौन से गुण है अग्नि में, कि प्रकाशत्व नाम का एक गुण है, उष्णत्व नाम का एक गुण है ना, और भी अन्य गुण है, उस रूप होकर दर्पण उस अग्नि को नहीं जानता, ये अग्नि है इतना जानता है, ये तो एक सामान्य बात हुई। ऐसे ही बोले कि ज्ञान कितना भी विशेष रूप से जाने किसको, पर पदार्थ को, परंतु उस पर पदार्थ में मौजूदा जो गुण है, उस रूप होकर वह उस पदार्थ को नहीं जानता। कैसे, जैसे उसने किसी वस्तु को चखा, तो चखा ये तो व्यवहार का कथन है, पर और ज्ञान ने उसको जाना, मिठास रूप जाना, तो बोले ज्ञान मीठा नहीं हुआ, ज्ञान ने शक्कर को शक्कर रूप से जाना, शक्कर के मिठास गुण को भी जाना, रस गुण को भी जाना, और रस गुण की मिठास पर्याय को भी जाना, इतने भेदों के साथ जाना, तो भी तो भी वह ज्ञान न तो रस गुण रूप परिणमित होता है, और ना ही उस रस की मिठास रूप पर्याय रूप परिणमित होता है। वह तो मात्र जानता है, न रस रूप होकर जानता है, न मिठास रूप होकर जानता है,
ये रस गुण है, इसमें मिठास पर्याय है, ये तो जानता है, लेकिन रस रूप होकर नहीं जानता और मिठास रूप होकर नहीं जानता। कुछ बात समझ में आई है नहीं समझ में आई? हाँ, इस सर के ऊपर से चली गई। अब देखो, चेतना को समझाना है, अवक्त चैतन्य चेतना को, अब अवक्त जैसे अव्यक्त। भैया, अगर हमें हाँ। अग्नि की उष्णता है, हमें तो महसूस हम्म। हो रही है ना, दर्पण को हाँ, नहीं होती है ना, महसूस हो रही कि उसने क्योंकि जीवत्व नहीं है। दर्पण में ज्ञान नाम का गुण नहीं है ना, इसलिए वो नहीं है। इतने भेदों के साथ नहीं जानेगा, लेकिन हाँ, ज्ञान जानेगा, अग्नि जानेगा, अग्नि के प्रकाश गुण को भी जानेगा, उसके उष्ण गुण को भी जानेगा। जानना है तो हमें, हाँ, हम उसको उस रूप होके नहीं जान रहे, फिर भी हमें बस उसकी उष्णता महसूस तो होती प्रत्येक है ना। उष्णता महसूस नहीं होती, यही तो गड़बड़, यही तो बात समझा रहे हैं यहाँ पे वो, कि आपने उस उष्णता को महसूस महसूस करना क्या होता है, महसूस नहीं कर रहे हो आप तो उसको जान रहे हो, क्योंकि उस रूप, देखो ज्ञान में महसूस होने के पीछे का क्या कारण है, अभी पीछे वाली गाथा में भी ये बात समझाई उन्होंने। अग्नि को जाना, अग्नि को जाना कैसे जाना, उष्णता है ऐसा जाना, तो बोले उष्णता तो हमें महसूस हो रही है। बोले ज्ञान का, आत्मा का, चेतना का एक परमाणु, एक प्रदेश भी उष्णता को प्राप्त नहीं होता, एक प्रदेश भी उष्णता को प्राप्त नहीं होता, तो भी वह उष्णता को जानता है, यह उष्ण है ऐसा जानता है। मेरी बात को समझना ध्यान से, उष्णत्व को प्राप्त नहीं होता और उष्ण है ऐसा जानता है। अब वो क्या कहते हैं, एक भ्रम उत्पन्न होता है। क्या भ्रम उत्पन्न होता है, गाथा नंबर 46, भ्रम उत्पन्न होता है। वो क्या शक्ति भ्रम होने उत्पन्न होता का है? मतलब भाव रूप, जो भाव रूप वही है ना। हाँ हाँ, जो सुनो, नहीं नहीं, वो भाव नहीं, वो जो जिस भाव की बात कर रहे हैं, संवेदना की, संवेदना रूप। तो क्या भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं उष्णता को महसूस करता हूं, ये उसको भ्रम उत्पन्न होता है। ये भ्रम क्यों उत्पन्न होता है कि नजदीक होने से, एक क्षेत्र अवगाहन होने से ऐसा प्रतीत होता है ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान में यही उसका मिथ्यात्व है कि वह उष्णता को महसूस कर रहा है, जबकि वो महसूस नहीं कर रहा है। एक्चुअल में तो जो उसको महसूस पना भाषित हो रहा है, वो पराशक्ति के कारण हो रहा है, क्योंकि उसने मैं देह हूं ऐसा निर्णय किया है, और देह में होने वाले उस परिणमन को यह मेरा परिणमन है ऐसा मानता है। तब जब अग्नि इस देह को जलाती है, जब ये अग्नि इस देह को जलाती है, तो मैं जल रहा हूं ऐसा ये अनुभव करता है, इसको ये महसूस होना मानता है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये अग्नि में जब देह के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंधन रूप जलना होता है, तो मैं जल रहा हूं ऐसी बुद्धि होने से, क्योंकि कहाँ बुद्धि थी, देह मैं हूं ऐसा होने पर, जब देह जलती है तो इसके जलने को मैं जल रहा हूं ऐसा समान मानने के जाति कारण, पर्याय से हम देखते हैं, मतलब हाँ है ना, देखता ही नहीं, मात्र उसको रूप मानता है, हाँ मानता है। मानता है। जीव और तो बुद्ध को वो एक ही मानता है ना। हाँ, तो वहां होने वाला जो पौद्गलिक परिणमन है, वह परिणमन मुझ में हो रहा है, ऐसी ऐसा उसको नहीं। भ्रम ऐसी उसको भ्रम हम्म। बुद्धि उत्पन्न होती है। पकड़ में या नहीं पकड़ में? अभी देखो, हम्म। वो जो महसूस हो रहा है, वो मुर्दे को महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मुर्दे को महसूस क्यों नहीं हो रहा, महसूस करने वाला कहाँ चला गया? चेतना निकल चेतन गई, चला है गई, नहीं। चेतना चली गई। चल। अब वो मान के चलो, वो 1 2 और 3 समय के लिए वो जो विग्रह गति में चल रही है, वहां उसका अग्नि के साथ संबंध हो गए, जैसे नहीं, तेजस नाम के शरीर के साथ तो रहती ही है ना, तो वहां जलती हम्म। है चेतना या नहीं जलती है? नहीं चलती। नहीं। कुछ नहीं समझे मेरे? अथवा वो अग्नि का एक जीव हो जावे, तो वहां नहीं। जलेगी या नहीं जलेगी? नहीं चलेगी। नहीं, नहीं तो चलेगी। क्या महसूस करेगी? शीतलता में शीतलता महसूस करती है, अग्नि नहीं में करेगी। उष्णता महसूस करती है। वो महसूस करना क्या है, वही उसका मिथ्यात्व भ्रम, कि ये मुझ में हो रहा है, यह है महसूस करना। और ज्ञानी जानते हैं कि ये मुझ में नहीं हो रहा, मैं इसे जानता भर हूं, मात्र जानता हूं। पकड़ में ही बात में, पकड़ में? ऐसे ही वह रस नामक गुण से मिठास नामक पर्याय को ज्ञान ने जाना। क्या जाना? कि मैंने मीठा चखा, ऐसा नहीं, ये मिथ्यात्व है। चखा, चखता ही नहीं है वो उसको, समझे ना? चखने के लिए आत्मा के उस प्रदेश को मिठास रूप परिणमित होना पड़ेगा, तो चखना माना जाएगा। अभी चखा ये शब्द क्या है ना, ये व्यवहार है, मूलतः तो ज्ञान उसे मात्र जानता है बस, चखना पखना जैसा कुछ नहीं है उसके साथ।
मैंने मिठास नामक गुण को मिठास रूप ही जाना। क्या कहा? रस नामक गुण की मिठास नामक पर्याय को मिठास रूप ही जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिठास रूप होकर नहीं जाना। यानी दर्पण को मतलब आपने शक्कर पुद्गल चटाई। ने पुद्गल को ग्रहण किया, चेतना तो सिर्फ पुद्गल ने जानती है, जानती है, उस रूप होकर नहीं जानती, लेकिन नहीं जानती। इसी को कहते हैं ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। क्या कहा? उस रूप होकर नहीं जानता, इसलिए कहते नहीं जानता। है ना, दो प्रकार की चर्चा आती है ना। ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता। और एक जगह कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, जानता है या नहीं जानता है। कि ज्ञान ज्ञेय को ज्ञेय रूप होकर नहीं जानता, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता। पकड़ में ही बात। और मतलब यही भ्रम ज्ञान उत्पन्न, में अब झलकते हैं। हाँ, अब ये भ्रम उत्पन्न होता है ना बार बार कि हमें अनुभव तो हो रहा है, हमें अनुभव तो हो रहा है। तो ऐसे जीव को ऐसे ही उपदेश देते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, मात्र ज्ञान को जानता है। तुम तो ज्ञान की दृष्टि करो, बस बात खत्म। जिस जीव को ये भ्रम बार बार उत्पन्न हो रहा है कि महसूस तो हो रहा है, चख तो रहा हूं, खा तो रहा हूं, ठंड तो लग रही है, और किसे लग रही है ठंड? और किसे लग रही है? बोलो भैया, ठंड लग रही है नहीं लग रही है? हाँ भैया, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, तो जानता है, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किस रूप होकर जान रहा है, कैसे जान रहा है, कैसे नहीं जान रहा है। आसक्ति होने से ठंड का वेदन अधिक करता है। आसक्ति होने से ठंड का वेदन अधिक करता है। आसक्ति नहीं होने पर वह उपयोग अगर यदि आत्मा में चला जावे, वह उपयोग जो देह में था, तो ठंड भी भाषित नहीं होगी। है ना, मुनि राजों की भक्ति में कहते हैं, शीत पड़े कपि मद गले। शीत पड़े कपि मद गले, कहीं बंदरों का भी मद गला देती है, ऐसी ठंड पड़ती है। तो भी वे मुनिराज कैसे हैं? ठाड़े ध्यान लगाए। हैं वे मुनिराज कैसे हैं? कि ध्यान में निमग्न रूप से खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? क्योंकि चेतना ज्ञेय को ज्ञेय रूप होकर नहीं जानती, मात्र जानती है। मात्र जानती है। पकड़ में? तो क्या कहते हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का, उस रूप हो जाने का। तादात्म्य का मतलब, तादात्म्य का मतलब उस रूप हो जाने का, उस रूप हो जाना, तादात्म्य है ना। एक रूप होने का निषेध होने से, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, दैट मीन्स रस नामक गुण का ज्ञान में जानने पर आने पर भी, जानने में आने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञान रस रूप परिणमित नहीं होता। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात। इसलिए अरस है, आत्मा अरस है। क्या बोले? कि आत्मा का जब तुम अनुभव करोगे, वेदन करोगे, आत्मा की जब दृष्टि करोगे, तो रस के माध्यम से आत्मा का अनुभव होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का कोई भी एक प्रदेश रस नामक गुण से परिणमित होता हुआ नहीं। बस इतनी सी बात। भले ही वह रस नामक गुण को भी जाने, भले ही वह रस नामक गुण की रस नामक पर्याय को भी जाने, मिठाई, खट्टा, कसैला आदि, इन सब पर्यायों को जाने। ज्ञान रस को, रस नामक गुण को भी जानता है, और रस नामक गुण की पर्यायों को भी जानता है, परंतु स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। इससे यह बात समझ में आती है कि जब आत्मा का अनुभव होगा, तो उस अनुभव में जब, यानी उपयोग जब आत्मा की तरफ होगा, तो वह आत्मा का में ही उपयोग है। इसका एक लक्षण यह है कि रस के माध्यम से वह जानने में नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रदेश आत्मा का रस रूप परिणमित हुआ नहीं है। और जब तुम्हें अनुभव में रस जानने में आवे, दैट मीन्स तुमने आत्मा का अनुभव नहीं, पुद्गल का अनुभव किया है। क्या? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? तुम पुद्गल का अनुभव कर रहे हो, और पुद्गल को आत्मा मान रहे हो। क्योंकि आत्मा का प्रदेश रस रूप परिणमित होता होता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? समझ में आ रही है ना ये बात? हाँ। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है। ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, अब हमने पढ़ा तो है समय सार में, ज्योति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य ज्योति, निर्मग्न। तो तुम छल ग्रहण मत करना। विश्व में उस आत्मा का अनुभव किया तो कैसे किया? कि वो चमकता हुआ, विलसता हुआ, सूर्य की तरह उदित होता हुआ,
अरे भैया वो तो कहते हैं। ऐसे अनुभव में नहीं आएगा, माने उसका कोई रूप ऐसा अनुभव में आने वाला नहीं, क्योंकि रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूप है। सफेद आत्मा देखा, चमकता हुआ आत्मा देखा, स्वर्ण की जैसा आत्मा देखा, अग्नि के जैसा आत्मा देखा, दीपक की ज्योति के जैसा आत्मा देखा, बोले अरूप है, उसका कोई रूप नहीं। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी रूप गुण नहीं है, इसलिए अरूप है। क्योंकि रूप नामक गुण पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है, और चेतना और पुद्गल द्रव्य दोनों भिन्न द्रव्य है। चेतना कभी पुद्गल रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह रूप नामक गुण चेतना में पाया जाता नहीं है। रूप नामक गुण को भी जानता है और रूप नामक गुण की पर्याय को भी जानता है, परंतु चेतना स्वयं कभी रूप गुण और उसकी पर्याय रूप परिणमित नहीं होने से सदैव अरूपी ही है। समझे बात? मतलब ध्यान करने के लिए इतनी जबरदस्त, आत्मा का ज्ञान ध्यान करने के लिए इतनी जबरदस्त गाथा ये मुझे लगती है ना, बहुत गजब। क्या आंख बंद करके देखोगे बोलो, रस नहीं दिखेगा, रूप नहीं दिखेगा, आकार नहीं दिखेगा, और तुम उसी उसी में खो रहे हो, उसको चेतना मान रहे हो, उसी गेह को आत्मा मान रहे हो, गेयाकार को ही ज्ञानाकार मान रहे हो। क्या कुछ बात समझ में रही नहीं रही है? उसका लक्षण तो चैतन्य है, और चैतन्य के लक्षण कैसा है कि इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। अलिंग ग्रहण इंद्रियों से द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से ही मात्र ग्रहण किया जाता है। और वह ज्ञान वर्त रहा है ना, ज्ञान जानने रूप जो ज्ञान वर्त रहा है। बात पकड़ में आ रही? मैं पकड़ पा रहा हूँ बात को, तुमको पकड़वा पा रहा हूँ या नहीं? है समझ में आ रही है? हाँ हाँ, चैतन्य ही तो उसके, वो वही तो उससे चैतन्य गुण का लक्षण है, बस चैतन्य 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 चैतन्य, ज्ञान में जानने में आती है। कैसा है? इसलिए वह अरूप है, कोई रूप नहीं है उसका। परमार्थ से उद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। कि मैं इंद्रियों के माध्यम से तो रूप को देखता हूं ना, कि रूप को देखने का मतलब ऐसा रूप को देखना नहीं है ना, जैसा लोक में प्रसिद्ध है कि तुमने आंख से ऐसा रूप देखा, ऐसे आत्मा का भी कोई रूप होगा, ऐसा नहीं। ना ही आत्मा रूप नामक गुण को ग्रहण करता है, और ना ही आत्मा रूप नामक गुण की पर्यायों को ग्रहण करता है। उनको जानता तो है, लेकिन उस रूप होकर नहीं जानता, इसको कहते हैं ग्रहण नहीं करना। समझे बात? और फिर रिपीट करता हूं कि आत्मा ज्ञेयों को नहीं जानता, इसी अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि वह उस रूप परिणमित नहीं है। कि ज्ञान ने क्या जाना? मैंने पेंसिल को जाना, बोले नहीं, मैंने बस ज्ञान जाना। ज्ञान ने मात्र ज्ञान को जाना। ज्ञान का एक भी प्रदेश पेंसिल रूप परिणमित नहीं होने से ज्ञान ने पेंसिल को नहीं जाना। किसको जाना? मात्र ज्ञान को जाना, बस। समझे नहीं समझे? कि ज्ञान में पेंसिल का गे बना और उस गे को जाना कि नहीं, कुछ नहीं। जैसे तालाब में पानी के सिवा कुछ नहीं है, भले ही चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें झलकता हो। बोलो भैया, वहां चंद्रमा है या पानी है? पानी है, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं है। ज्ञेयों का एक परमाणु, एक प्रदेश भी ज्ञान में ना होने से ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना ही नहीं, बस ज्ञान ही ज्ञान मात्र को जाना है। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? क्योंकि एक भी प्रदेश उस रूप नहीं हुआ है ना। और यहाँ क्या क्या समझा रहे, यहाँ पे भी ये बात समझा रहे कि उसको ग्रहण नहीं करता, अर्थात आत्मा का एक भी परमाणु, एक भी प्रदेश उस परमाणु रूप, ये के परमाणु रूप परिणमित नहीं होता, जानने पर भी नहीं होता। जैसे दर्पण अग्नि को जानने पर अग्नि रूप परिणमित, अर्थात उष्णता रूप परिणमित नहीं होता, प्रकाश रूप परिणमित नहीं होता। शक्कर के रस गुण को जानने पर, मैंने उसके सामने शक्कर रख दो तो मिठास रूप परिणमित नहीं होता। मुझे बात है सर? देखो, दर्पण में मैं शक्कर लगा दूं, दर्पण पे मैं शक्कर लगाऊं, और आपसे कहूं कि इसको चख के बताओ कि दर्पण कैसा है, तो कैसा स्वाद आएगा? बोलो भैया। फिर वो दर्पण पे दर्पण शक्कर का लगा दी, स्वाद है ही नहीं, वो तो मीठे और का फिर स्वाद दर्पण है। चखा, तो वो अब तो मैं आपसे शक्कर पूछूं के कि दर्पण स्वाद में आएगा, कैसा स्वाद आ रहा है? तो शक्कर का ही दर्पण स्वाद में नहीं आएगा आ रहे, ना। शक्कर दर्पण का तो स्वाद आ दर्पण रहा है। है हमें तो। बहुत बढ़िया। इतने इतना चातुर्य इस आत्मा में भी लगाओ। इतनी चातुर्य दृष्टि इस आत्मा में भी लगाओ,
कि भैया वो दर्पण मिठास रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। वो जो मिठास मुझको ग्रहण की है मैंने, वह दर्पण की नहीं है। दर्पण मीठा होता ही नहीं। ऐसे ही ज्ञान भी रस रूप नहीं होता, और रूप रूप भी नहीं होता, रूप रूप परिणमित भी नहीं होता। रूप और भाव को परिणमन रूप से नहीं ग्रहण करता। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? कैसा है? अरूपी है कितना मजेदार। आत्मा कैसा है? अरूपी है। क्या देखे भैया, हम क्या ध्यान लगाए? आंख बंद करके क्या ध्यान लगाए? अरस, अरूपी, स्पर्शी है। चैतन्य मात्र होने से वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूपी। कि द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से भी वह रूप आदि को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अरूपी है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शैवक्षमिक भाव का भी उसे अभाव होने से, मैंने वो कार्मिक है ना, शैवशिक, समझ में आ रही है ना बात? कि उस रूप उसका उतनी पर्याय का ज्ञान होने से। यहाँ पे क्षमिक भाव होने से का मतलब क्या है? कि शक्कर एक होगी द्रव्य, शक्कर हो गया पुद्गल द्रव्य, और शक्कर की मिठास नामक गुण, और उसकी उसकी मिठास नामक पर्याय, रस नामक गुण और मिठास नामक पर्याय को जो ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान के जानने में ये जो भाव आया ना, कि शक्कर मीठी है, इसको क्षेपशम भाव कहते हैं। समझ नहीं बात? इतनी सी बात, इसको क्षेपशम भाव कहते हैं बस। तो क्या कहते हैं? कि क्षेपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भाव इंद्र के आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता, इसलिए अरूपी है। द्रव्य इंद्र के माध्यम से तो रूप को देखता ही नहीं है। द्रव्य इंद्र के माध्यम से तो रूप को देखता ही नहीं है। भाव इंद्रिय से भी रूप को नहीं देखता। अब नहीं देखता का मतलब क्या है? कि रूप को ग्रहण नहीं करता, अर्थात ज्ञान का, आत्मा का, चैतन्य का एक भी प्रदेश रूप के अनुसार परिणमित नहीं हो, अरूपी ही रहता है। जैसे जैसे आंख आंख अग्नि को देखकर उष्णता को प्राप्त नहीं होती, परंतु यह उष्ण है और अग्नि है, यह तो जानती है। क्या आंख जानती है? नहीं जानती? उष्णता को भी जानती है और अग्नि को भी जानती है, प्रकाश को भी जानती है। परंतु आंख ना तो प्रकाश रूप परिणमित होती है, ना अग्नि रूप परिणमित होती है, ना उष्णता रूप परिणमित होती है। चक्कर को जानती है परंतु मिठास को परिणमित नहीं होती। गंदगी को जानती है परंतु आंख गंदी नहीं होती। कैसी रहती है? निरपेक्ष। ऐसे ही वह चेतन तत्व, चैतन्य तत्व कैसा रहता है? ज्ञान कैसा रहता है? कि निरपेक्ष ज्ञान मात्र ही रहता है, वो उस पदार्थ रूप परिणमित होता नहीं है। सकल विषयों के विषयों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप है। समझ में बात? मतलब कोई भी आत्मा का प्रदेश रूप के अनुसार परिणमित नहीं होता, इसलिए वह आत्मा सदैव अरूप ही रहता है। दर्पण का एक भी परमाणु परिणमित नहीं हो रहा, आंख का एक भी परमाणु उस वस्तु रूप परिणमित नहीं होने से कैसा है? वह उसको देखता नहीं है, मतलब उस रूप नहीं हुआ है, इसलिए अरूप ही है। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए अरूप। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, उसके होने से रूप के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप रूप से नहीं परिणमता, इसलिए अरूप है ना? आगे बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझा दी ना? कि आत्मा का प्रदेश, मेरा एक भी प्रदेश रूप के अनुसार परिणमित नहीं होने से, ठीक है ना, तो मैं रूप को नहीं देखता, ऐसा ही कहेंगे। ऐसा ही वास्तव में इस ज्ञान का स्वरूप है। कैसा है? वह ज्ञान मात्र ज्ञान ही रहता, चैतन्य रूप ही रहता। इस तरह 6 प्रकार से रूप के निषेध से वह अरूप है। ठीक। अब इस प्रकार जीव वास्तव में उद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण, अर्थात भिन्न होने के कारण उसमें गंध गुण विद्यमान नहीं है। चेतना में क्या विद्यमान नहीं है? गंध नाम का कोई गुण विद्यमान नहीं है। क्योंकि गंध नाम का कोई गुण गुण विद्यमान नहीं होने से वह गंध रूप परिणमित होने वाला नहीं है। गंध रूप परिणमित कौन होगा? जिसमें गंध नामक कोई गुण होगा, और वह गंध नामक गुण किसमें है? कि वह पुद्गल में है। और चेतना पुद्गल है क्या? कि नहीं है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई।
इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं, इसी बात को आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं, वीर रस के साथ समझा रहे हैं आपको, बढ़िया रस के साथ समझा। इसलिए कैसा अगंध है आत्मा, कैसा है अगंध है, गंध के माध्यम से जाना नहीं जाएगा। यदि कोई आत्मा को गंध से जानने की प्रयास कर रहा है, गंध की अपेक्षा से जानना चाहता है, तो वह जानने में आने वाला नहीं है ना। श्वास ग्रहण करो, श्वास छोड़ो, श्वास ग्रहण करो, श्वास छोड़ो, कितनी बार छोड़े और ग्रहण करेगी आत्मा जानने में आ जावे? हम्म, बोलो भैया। ठीक है ना, समझे। अब ये तो क्या, अभी आजकल तो एक और बात चल रही है कि ज्यादा श्वास, वो जो हमारा आयुष कर्म होता है वो श्वास पे निर्धारित होता है। श्वास काउंटेड श्वासेस होती है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्राणायाम करने वाले तो जल्दी मर जाते होंगे, और मैं कपालभाति करता हूँ, आधी उम्र ही रह जाएगी मेरी तो। 2 साल से 50 साल में चला जाऊंगा, सांसें पूरी हो जाएंगी। समझे नहीं समझे, वो विषय अलग है, करना नहीं होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। उनको एक बोलो आपने भैया बोला था कि ना इस प्रकार निरपेक्ष, की प्ररोपणा। हाँ, निरपेक्ष मतलब स्वभाव। निरपेक्ष मतलब पर से अपेक्षित नहीं होना, जिसकी पर से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जिसका परिणमन पर के अनुसार नहीं होता, जिसके किसी भी प्रदेश अथवा परमाणु में किसी भी प्रकार की जो पर्याय उत्पन्न होगी वह पर के आधार से नहीं होगी। निरपेक्ष, अपेक्षा से रहित, समझ में बात, जिसमें किसी की पर की किसी नए की कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष। आगे बात समझ में है ना। मैं कहता भैया आप लोग उनको समझाओ कि आयुष कर्म का क्या स्वरूप है, तत्वार्थ सूत्र में अर्थात आगमों में वो पढ़ो ना। श्वास का आयुष क्रम से कोई लेना देना नहीं है। प्राणों में श्वास नाम का एक प्राण है, श्वास ग्रहण करता है, आदि व्यवहार सही है, परंतु आयुष नामक कर्म का जो बंध है, उसका जो उदय है, उसकी जो उदीर्णा है, उसका श्वास से कोई संबंध नहीं। पकड़ में ना, हाँ बताया करो भैया, इसलिए अगंध है। उद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी गंध गुण नहीं है। ठीक है ना, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण गंध नाम का कोई गुण इस चेतना में नहीं है, इसलिए अगंध है। परमार्थ से, स्वरूप से देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्रिय के आलंबन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, इसलिए अगंध है। कि नाक से तो गंध को ग्रहण करता है ना, कि नहीं भैया, द्रव्य इंद्रिय से भी गंध को ग्रहण नहीं करता। ऐसा अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से, यानी कि चेतना, वो जो ज्ञान यहाँ पे नोज में तो सुगंध नामक रूप से परिणमित होता हुआ जो आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, वह ज्ञान, तो भी वह ज्ञान उस रूप परिणमित नहीं होता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ना, ज्ञान के जो प्रदेश यहाँ विद्यमान है, जिस ज्ञान के माध्यम से तुमने सुगंध को जाना, यानी द्रव्य इंद्रिय में जो द्रव्य को ग्रहण करने की शक्ति है वो भाव इंद्रिय है ना। उस भाव इंद्रिय ने तो उस सुगंध को जाना होगा ना, कि भाव इंद्रिय ने सुगंध को जाना, ये बात तो सही है, परंतु वह भाव इंद्रिय जो ज्ञान, ज्ञान में जो शैक्षणिक शक्ति है पर को पदार्थ को जानने की, ज्ञान में जो शक्ति है पर पदार्थ को जानने की, ज्ञान में जो शक्ति है, एक इंद्रिय को शक्ति नहीं है ना जानने की। एक इंद्रिय को कितनी है, अक्षर के अनंतवें भाग जानने की शक्ति मात्र। और केवल ज्ञान को कितनी शक्ति है, कि संपूर्ण लोकालोक को जानने की शक्ति है। और हमारे पास कितनी शक्ति है, कि लिमिटेड। जितनी भी तुम्हारे पास जानने की शक्ति है, उस शक्ति ने तो पर को ग्रहण किया ना, कि जानने को ग्रहण करना नहीं कहते। समझ में बात, जानने को ग्रहण करना नहीं कहते। क्या मतलब है ग्रहण करना और जानने का, कि पुद्गल है, पुद्गल का रस नामक गुण है अथवा गंध नामक गुण है, और उस गंध नामक गुण की दो पर्याय है, सुगंध और दुर्गंध। वह ज्ञान ने जाना, परंतु ज्ञान का एक भी प्रदेश सुगंध रूप अथवा दुर्गंध रूप अथवा गंध रूप परिणमित नहीं हुआ। वो ज्यों का त्यों एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही रहा। जैसे दर्पण पे शक्कर लगा देने से दर्पण मिठास को प्राप्त नहीं होता। शक्कर और मिठास और दर्पण अति भिन्न ही रहते हैं, अति भिन्न। ऐसे ही रस, स्पर्श
और ये गंध नामक गुण से ये आत्मा, ये चेतना अति भिन्न ही है। दर्पण ने शक्कर को जाना ही नहीं, क्या? ऐसे ही ज्ञान ने गंध को जाना ही नहीं, ऐसा कहेंगे। समझ में बात? तो क्या कहते हैं? द्रव्येंद्र के आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूखता, इसलिए अगंध है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोक्षमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्र के अवलंबन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता, अतः अगंध है। ठीक है ना? सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक गंध वेदना परिणाम को प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता, अतः अगंध है ना? ना वो सर्वांग से बस जानने का काम करता है, जानता है, उस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए वह अगंध। इतना जानो। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से, है ना? मैं बार बार बता चुका ना ये बात, फिर कहता हूँ कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, परंतु ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होने से, गंध के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं गंध रूप नहीं परिणमता। यानी ज्ञान में गंध जानने में आने पर भी ज्ञान गंध रूप नहीं होता, रस रूप नहीं होता। पकड़ में ही बात? रूप रूप नहीं होता, अतः अगंध है। इस तरह 6 प्रकार से गंध के निषेध का वह अगंध है। पकड़ में ही बात? समझ में है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एकदम स्पष्ट बात समझ में आ रही है ना? इसी प्रकार अब आगे इसके स्पर्शन गुण की बात। तो अभी आज समय हुआ, स्पर्शन गुण आदि का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी जितना पढ़ा ना उसको आप लोग भी एक बार रिपीट करना, पढ़ना। नहीं समझ में आए तो पूछना। बहुत अच्छी गाथा है, ये समझ में आएगी तो फिर आगे का समय सार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वहां ज्ञान जानता नहीं है, जानता है ज्ञान ज्ञाकार ज्ञानाकार, वो सब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहीं पे क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतम।